संविधान कैसे और कहां से? इस पर आने से पहले ये जानना ठीक होगा कि संविधान क्या है, ये कैसे आया। क्या संविधान सभा की बहसों से निकला संविधान? नहीं, कोई भी बहस या मंथन या चर्चा शून्य में नहीं होती, वास्तविक परिस्थितियों की बुनियाद पर खड़ी होती है। हर विमर्श की एक निरंतरता होती है। ये किताब 1857 के महाविप्लव से शुरू हुए महामंथन का नतीजा थी, जिसे 1919 के जलियांवाला बाग से तेज और व्यवस्थित रफ्तार मिली। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक धाराएं लड़ती भी थीं, फांसी भी चलती थी, जेल भी जाती थी और इसी के साथ बहस भी करती थी। भगत सिंह की धारा, कांग्रेस में चली बहसें, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पेरियार, कम्युनिस्ट, समाजवादी, मजदूर, किसान, छात्र आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, अनेक जागरण, इसी तरह की धाराएं थीं। सबसे बकर रूस की समाजवादी क्रांति से पैदा हुई चकाचौंध का असर था। इस मंथन के 3 आयाम थे। 1. गुलाम कैसे बने। 2. आजाद कैसे होंगे। 3. आजादी के बाद ऐसा क्या करेंगे ताकि भविष्य में कभी गुलाम न बने। मोटे तौर पर भारत का संविधान इस बहस का आम स्वीकार्य सार है। आज मंडराते खतरे न अनायास हैं, न अप्रत्याशित। आज संविधान और उसमें निहित लोकतंत्र सहित बाकी समझदारियों पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, वे अनायास नहीं है, वे अप्रत्याशित भी नहीं है। इनके बारे में इसके निर्माता सजग थे, उन्हें इसकी आशंका थी। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने आखिरी भाषण में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना ले, इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये भी बुरा साबित हो जाएगा। हालांकि इस बात की तो संभवतः उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी कि ऐसे भी दिन आएंगे जब संविधान लागू करने का जिम्मा ही उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जो मूलतः इस संविधान के ही खिलाफ होंगे, जो सैकड़ों वर्षों के सुधार आंदोलनों और जागरणों की उपलब्धि से हासिल सामाजिक चेतना को दफनाकर उस पर मनुस्मृति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कमर कसे होंगे। मगर आज स्थिति यही है। वह RSS, जिसने संविधान बनाने का ही विरोध किया, खुलकर कहा कि मनुस्मृति ही भारत का संविधान है, वह सत्ता में बैठा है और उसी मनुस्मृति के अनुरूप देश चलाने, प्रशासन को ढालने, समाज मरोड़ने की कोशिश में है। अभी औपचारिक रूप से संविधान को बनाए रखते हुए, इसके बाद संविधान को ही बदलने की तरफ बढ़ते हुए। आज के दौर का सबसे बड़ा संकट यह है। इसी भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति, भले वह कितना ही महान क्यों न हो, के चरणों में रख देना या उसे इतनी ताकत दे देना कि वह संविधान को ही पलट दे, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। इसे और साफ करते हुए वे ये भी बोले थे कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा संविधान के पतन और नतीजे में तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है। 1975 से 77 के बीच आंतरिक आपातकाल भुगत चुका देश पिछले 6 वर्षों से जिस भक्तकाल और एकल पदपातशाही को अपनी नंगी आंखों से देख रहा है, उसे इसकी और अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। ये बर्बर तानाशाही का रास्ता है, संविधान तो अलग रहा, मनुष्यता के निषेध का रास्ता है।